अच्छाई की जीत। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में और घर पर काम करने वाले लोगों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब लोग मन मारकर उसके यहाँ घर पर और खेतों में काम करते। उसी गांव में माखन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। माखन बहुत मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल पा लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। गांव के बाकी किसानों के पास माखन के मुकाबले ज़्यादा ज़मीन थी। वे माखन की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। जमीन में दरारें आने लगी। गरीब किसानों के पास सिंचाई का कोई साधन न था। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। माखन के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के उस अमीर आदमी के पास कर्ज मांगने गया। वह आदमी कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने माखन को पैसे दिए तो यह लौटा नहीं पाएगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगुनी मेहनत कराऊंगा। उसने माखन से कहा, देख माखन, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 500 रुपये दूंगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 1000 रुपये पाते हैं। माखन बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। अमीर आदमी बोला। मजबूर माखन क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से वह अमीर आदमी के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 3 महीने का काम 1 महीने में ही कर दिया। यह देख अमीर आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जागी। उसने सोचा कि 3 महीने का काम तो इसने 1 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने माखन को बुलाया और उसके 1 महीने के पैसे देकर कहा, माखन, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर माखन परेशान हो गया। अब वह अपना घर कैसे चलाएगा? उसके पास तो कोई भी चारा न बचा। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? माखन अमीर आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन उस अमीर आदमी ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। माखन आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से अमीर आदमी के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह अमीर आदमी के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब वह अमीर आदमी अपने घर से बाहर निकला तो माखन को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने माखन से पूछा, क्या हुआ माखन, क्यों आया है? माखन उस अमीर आदमी के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अमीर आदमी ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। माखन उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर वह अमीर आदमी के घर के सामने जाकर बैठ गया। अमीर आदमी ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज़ यही क्रम चलने लगा। माखन रोज़ अमीर आदमी के घर के सामने जाकर बैठ जाता और अमीर आदमी उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब अमीर आदमी को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर अमीर आदमी ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार साथ दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देख कर माखन यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो माखन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर माखन ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि माखन घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। अमीर आदमी ने पूछा, क्या हुआ उसे?
एक आदमी ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी माखन आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे माखन की नज़र में आ गए। माखन अपनी जान की परवाह न करते हुए उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण माखन घायल हो गया। ये जानकर अमीर आदमी को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने माखन के साथ कितना गलत किया, लेकिन इसके बाद भी माखन उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने माखन के घर जाने का फैसला किया। वह माखन के घर पहुंचा तो देखा कि माखन बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख अमीर आदमी का दिल भर आया। उसने माखन से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस तरह माखन की अच्छाई ने पत्थर इंसान को पिघला दिया। अब वह अमीर आदमी अपनी कंजूसी छोड़ लोगों की मदद करने लगा और यह करने से उसे खुशी मिलने लगी। सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।